शांति। आज बाबा की 1 जुलाई 2024 की वाणी है। बाबा बताते हैं, मीठे बच्चे, शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। प्रश्न पूछा है बाबा ने, बाप सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ कि बिगर सज़ा खाए तुम मेरे घर में चलेंगे। तुम एक बाप से दिल लगाओ, इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो, इस दुनिया में रहते पवित्र बनकर के दिखाओ तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही अवश्य देंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं। यह तो बच्चे जानते हैं बाप आया है हम बच्चों को अपने घर ले जाने के लिए। अब घर जाने की दिल होती है, वह है सब आत्माओं का घर। यहाँ सब जीव आत्माओं का घर एक नहीं है। यह तो समझते हो बाप आया हुआ है, निमंत्रण पर बुलाया है बाप को, हमको घर अर्थात शांति धाम ले चलो। अब बाप कहते अपने दिल से पूछो, हे आत्माएं, तुम पतित कैसे चल सकेंगे? हैं, पावन तो जरूर बनना है। अब घर चलना है और तो कोई बात नहीं कहते हैं। भक्ति मार्ग में तुमने इतना समय पुरुषार्थ किया है, किसके लिए? मुक्ति के लिए। तो अब बाप पूछते हैं, घर चलने का विचार है? बच्चे कहते, बाबा इसके लिए ही तो इतनी भक्ति की है। यह भी जानते हो जो भी जीव आत्माएं हैं सबको ले जाना है, परंतु पवित्र बनकर घर जाना है। फिर पवित्र आत्माएं ही पहले पहले आती हैं। अपवित्र आत्माएं तो घर में रह नहीं सकती। अभी जो भी करोड़ों आत्माएं सबको घर जरूर जाना है, उस घर को शांति धाम व वानप्रस्थ कहा जाता है। हम आत्माओं को पावन बनकर पावन शांति धाम जाना है। बस कितनी सहज बात है। वह है पावन शांति धाम आत्माओं का, वह है सुख धाम जीवात्माओं का, यह है पतित दुख धाम जीव आत्माओं का। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। शांति धाम जहाँ सब पवित्र आत्माएं निवास करती हैं, वह है आत्माओं की पवित्र दुनिया, वाइसलेस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। यह पुरानी दुनिया है सब जीवात्माओं की, सब पतित हैं। अब बाप आए हैं आत्माओं को पावन बनाकर पावन दुनिया शांति धाम में ले जाने। फिर जो राजयोग सीखते हैं वही पावन बन सुख धाम में आएंगे। यह तो बहुत सहज है, इसमें कोई भी बात का विचार नहीं करना है, बुद्धि से समझना है। हम आत्माओं का बाप आया हुआ है हमको पावन शांति धाम में ले जाने। वहाँ जाने का रास्ता जो हम भूल गए थे, सो अब बाप ने बताया है। कल्प कल्प में ऐसे ही आकर कहता हूँ, हे बच्चे, मुझ शिव बाबा को याद करो। सर्व का सद्गति दाता एक सद्गुरु है। वही आकर बच्चों को पैगाम अथवा श्रीमत देते हैं कि बच्चों, अभी तुमको क्या करना है। आधा कल्प तुमने बहुत भक्ति की है, दुख उठाया है, खर्चा करते करते कंगाल बन गए हो। आत्मा भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई है। बस यह थोड़ी बात ही समझने की है। अब घर चलना है वो नहीं। हाँ बाबा, जरूर चलना है। वह हमारा स्वीट साइलेंस होम है। यह भी समझते हो बरोबर अभी हम पतित हैं, इसीलिए जा नहीं सकते हैं। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल्प कल्प यही पैगाम देता हूँ, अपने को आत्मा समझो। यह देह तो खल्लास हो जानी है, बाकी आत्माओं को वापस जाना है। उनको कहते हैं निराकारी दुनिया।
सब निराकारी आत्माएं वहाँ रहती हैं। वह घर है आत्माओं का। निराकार बाप भी वहाँ रहते हैं। बाप आते हैं सबसे पिछाड़ी में, क्योंकि फिर सबको वापस ले जाना है। एक भी पतित आत्मा रहती नहीं है। इसमें कोई मूंझने व तकलीफ की बात नहीं। गाते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाए, साथ ले चलो। सबका बाप है ना। फिर जब हम नई दुनिया का पार्ट बजाने आते हैं तो बहुत थोड़े रहते हैं। बाकी इतनी करोड़ आत्माएं कहाँ जाकर रहती हैं, यह भी जानते हो। सतयुग में थोड़ी जीवात्माएं थीं। छोटा झाड़ था, फिर वृद्धि को पाया है। झाड़ में अनेक धर्मों की वैरायटी है। इसको ही कल्प वृक्ष कहा जाता है। कुछ भी अगर नहीं समझते हो तो पूछ सकते हो। कई कहते हैं बाबा हम कल्प की आयु 5000 वर्ष कैसे माने। अरे बाप तो सत्य ही सुनाते हैं। चक्र का हिसाब भी बताया है। इस कल्प के संगम पर ही बाप आकर दैवी राजधानी स्थापन करते हैं, जो अभी नहीं है। सतयुग में फिर एक दैवी राजधानी होगी। इस समय तुमको रचता और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते हैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। ड्रामा प्लान अनुसार नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती। इसमें 4 भाग भी पूरे हैं, जिसको स्वास्तिका भी कहते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में तो जैसे गुड़ियों का खेल खेलते रहते हैं। अतः चित्र हैं। दीपमाला पर खास दुकान निकालते हैं। अनेकानेक चित्र हैं, अभी तुम समझ गए हो। एक है शिव बाबा और हम बच्चे। फिर यहाँ आओ तो लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर राम सीता का राज्य, फिर बाद में और धर्म आते, जिससे तुम बच्चों का कनेक्शन ही नहीं। वह अपने अपने समय पर आते हैं, फिर सबको वापस जाना है। तुम बच्चों को भी अब घर जाना है। यह सारी दुनिया विनाश होनी है। अब इसमें क्या रहता है, क्या रहना है इस दुनिया में? इस दुनिया में दिल ही नहीं लगानी। दिल लगानी है एक माशूक से। वह कहते हैं मुझ एक के साथ दिल लगाओ तो तुम पावन बन जाएंगे। अब बहुत गई थोड़ी रही, टाइम जाता रहता है। योग में नहीं रहे होंगे तो फिर अंत में बहुत पश्चाताप करेंगे, सज़ा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यह भी तुमको अभी मालूम पड़ा है कि अपना घर छोड़े हमको कितना समय हुआ है। घर जाने के लिए ही तो माथा मारते हैं ना। बाप भी घर में ही मिलेगा, सतयुग में तो नहीं मिलेगा। मुक्ति धाम में जाने के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, उसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। अभी भक्ति मार्ग खलास होना है ड्रामानुसार। अभी मैं तुमको घर ले जाने के लिए आया हूँ, जरूर ले जाऊँगा। जितना जो पावन बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें मूंझने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ तुम बिगड़ सज़ा खाए घर चले जाएंगे। याद में तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो सज़ाएं खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। हर 5000 वर्ष बाद में यही आकर समझाता हूँ। मैं अनेकानेक बार आया हूँ तुमको वापस ले जाने। तुम बच्चे ही हार जीत का पार्ट बजाते, फिर मैं आता हूँ ले जाने के लिए। यह है पतित दुनिया, इसीलिए गाते भी हैं पतित पावन आओ, हम विकारी पतित हैं, आकर निर्विकारी पावन बनाओ। ये है विकारी दुनिया। अभी तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। जो पीछे आते हैं वह सज़ा खाकर जाते हैं, इसीलिए फिर आते भी ऐसी दुनिया में हैं जहाँ 2 कला कम हो जाती। उनको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे, इसीलिए अब पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। ऐसा ना हो कम पद हो जाए। भल रावण राज्य नहीं है, परंतु पद तो नंबरवार है ना। आत्मा में खाद पड़ती है तो फिर उसको शरीर भी ऐसा मिलेगा। आत्मा गोल्डन एजेड से सिल्वर एजेड बन जाती है।
चांदी की खाद आत्मा पे पड़ती तो फिर दिन प्रतिदिन जास्ती छीछी खाद पड़ती मुलम्मे की। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कोई नहीं समझते हैं तो हाथ उठाओ। जिसने 84 का चक्र लगाया है उनको ही समझाएंगे। बाप कहते हैं इनके 84 जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ। इनको ही फिर पहले नंबर पर आना है। जो पहले था वह लास्ट में है, उसको ही पहले नंबर में जाना है। जो बहुत जन्मों के अंत में पतित बन गया है, मैं पतित पावन उनके ही शरीर में आता हूँ, उनको पावन बनाता हूँ। कितना क्लियर कर समझाता हूँ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। गीता का ज्ञान तो तुमने बहुत सुना और सुनाया, परंतु उसमें भी तुमने सद्गति को नहीं पाया। बहुत सन्यासियों ने तुमको मीठी मीठी आवाज़ से शास्त्र सुनाए, जिस आवाज़ को सुनकर बड़े बड़े आदमी जाकर के इकट्ठा होते हैं। कर्ण रस है ना, भक्ति मार्ग में है ही कर्ण रस। इसमें तो आत्मा को बाप को याद करना है, भक्ति मार्ग अब पूरा होता है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को ज्ञान देने आया हूँ जो कोई नहीं जानते। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान कहा जाता है नॉलेज को। तुमको सब कुछ पढ़ाते हैं, 84 का चक्र भी समझाते हैं। तुम्हारे में सारी नॉलेज है। सूक्ष्म वतन से सूक्ष्म वतन क्रॉस कर फिर मूल वतन में जाते हो। पहले है लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, वहाँ विकारी बच्चे नहीं होते। रावण राज्य ही नहीं, योग बल से सब कुछ होता है। तुमको साक्षात्कार होता। अब बच्चा बन गर्भ महल में जाना है, उसी से जाते हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना रोते चिल्लाते हैं। यहाँ तो गर्भ जेल में जाते हैं ना, वहाँ रोने पीटने की बात ही नहीं है। शरीर तो बदलता जरूर है, जैसे सर्प का मिसाल दिया जाता है। इसमें मूंझने की बात ही नहीं, जास्ती पूछने का रहता ही नहीं। एकदम पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाना है। बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या? बाप के सामने बैठे हो ना, मैं तुम्हारा बाप तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। तुम यह एक अंतिम जन्म याद में नहीं रह सकते हो। यहाँ अच्छी रीति समझते भी हैं, फिर भी घर जाकर स्त्री आदि का चेहरा देखते हैं तो माया खा जाती है। बाप कहते हैं कोई में भी ममत्व नहीं रखो, वह तो सब कुछ खत्म होना ही है। याद तो एक बाप को ही करना है। चलते फिरते बाप और अपनी राजधानी को याद करो। दैवी गुण भी धारण करने हैं। सतयुग में यह गंदी चीज़ें मांस आदि होता ही नहीं। बाबा कहते हैं विकारों को भी छोड़ दो, हम तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ। कितनी आमदनी होती है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। सिर्फ एक जन्म पवित्र रहने से कितनी भारी आमदनी हो जाती है। बल इकट्ठे रहो, ज्ञान तलवार बीच में हो। पवित्र रह दिखाया तो सबसे ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी ठहरे। फिर नॉलेज भी चाहिए, औरों को आप समान बनाना है। सन्यासियों को दिखाना है कि कैसे हम इकट्ठा रहते भी पवित्र रहते हैं, तो समझेंगे इनमें तो बड़ी ताकत है। बाप कहते हैं इस समय जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म, तुम इस एक जन्म पवित्र रहने से तुम 21 जन्म विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी प्राइज़ मिलती है, तो क्यों नहीं पवित्र रह दिखाएंगे। टाइम ही बाकी थोड़ा है, आवाज़ भी होता रहेगा, अखबार में भी पड़ेगा। रिहर्सल तो देखिए है ना, एक एटम बम से क्या हाल हो गया। अभी तक हॉस्पिटल में पड़े हैं। पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बाबा बात कर रहे हैं। अभी तो ऐसे बॉम्ब्स आदि बनाते हैं जो कोई तकलीफ़ नहीं, फट से ख़त्म। और यह रिहर्सल होकर फिर फाइनल होगा। देखेंगे फट से मरते हैं व नहीं, फिर और युक्ति रचेंगे। हॉस्पिटल आदि होंगी नहीं, कौन बैठ खिदमत करेंगे। कोई ब्राह्मण आदि खिलाने वाला नहीं रहेगा। बॉम्ब छोड़ा और खलास। अर्थक्वेक में सब दब जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। यह ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, तो इतने सब कैसे विनाश होंगे आगे चल देखना है।
वहाँ तो शुरू में 9 लाख हैं। बॉम्ब पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ, अब तीसरा भी होगा। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ उसमें जो बॉम्ब फूटा उससे हिरोशिमा नागासाकी में पूरा शहर तबाह हो गया। उसके बाद भी जो उनकी आगे की पीढ़ियाँ पैदा हुई वो भी अपाहिज पैदा होती थी, इसलिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया। अब जो होगा उसके बाद फिर नई दुनिया आएगी तो उसमें कुछ ही होंगी 9 लाख आत्माएं। फ़कीर भी तुम हो, साहिब भी तुमको प्यारा है, अभी सबको छोड़ अपने को आत्मा समझ लिया, फिर ऐसे फ़कीरों को बाप प्यारा लगता। सतयुग में बहुत छोटा सा झाड़ होगा, बातें तो बहुत समझाते हैं। जो भी एक्टर्स है सब आत्माएं अविनाशी हैं, अपना अपना पार्ट बजाते हैं। कल्प कल्प तुम ही आकर बाप से स्टूडेंट बन पढ़ते हो। जानते हो बाबा हमको पवित्र बना करके साथ ले जाएंगे। बाबा भी ड्रामानुसार बंधायमान है, सबको वापस जरूर ले जाएंगे, इसीलिए नाम ही है पांडव सेना। तुम पांडव क्या कर रहे हो? तुम बाप से राज्य ले रहे हो, हूबहू कल्प पहले मिशन, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा युक्त सार है। पहली पॉइंट, बाप का प्यारा बनने के लिए पूरा फ़कीर बनना है। देह को भी भूल स्वयं को आत्मा समझना ही फ़कीर बनना है। बाप से बड़ी प्राइज़ लेने के लिए संपूर्ण पावन बन करके दिखाना है। दूसरी पॉइंट है, अब घर जाना है, इसीलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, एक माशूक से ही दिल लगानी है। बाप और राजधानी को याद करना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, ब्राह्मण जीवन में सदा चेयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। यदि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तित होती है तो उसे सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन में सदा चेयरफुल और केयरफुल मूड हो, मूड बदलनी नहीं चाहिए। जब मूड बदलती है तो कहते हैं मुझे तो एकांत चाहिए, आज मेरा मूड ऐसा है। मूड बदलती तब है जब अकेले होते हैं। सदा कंबाइंड रूप में रहो तो मूड नहीं बदलेगी। आज का स्लोगन है, कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। तो आज बाबा ने मीठे बच्चों को क्या कहा? शांति धाम पावन आत्माओं का घर है, उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। ओम शांति। बाबा की याद में बैठेंगे 2 मिनट।